तुम जितना अच्छा समझ रहे हो उतना अच्छा नहीं है सब जगह, सब दुनिया समझ रहा है। जो जिस एरिया का रहता है पर्टिकुलरली उन लोग के लिए ठीक है, लड़की जात में एकदम दूर जाना, कोचिंग और स्कूल में पढ़ाने जाना, ये दोनों में फ़र्क होता है। देखो लास्ट डे सम्स पढ़ाए मतलब करवाए थे, वो सिंपल सा सम्स था। 1.6 नंबर पेज निकालो। अब देखो मान लो, अब ये दूसरा पार्ट है, मतलब कैलकाटा में कंसाइनर है, कंसाइनर जो है कंसाइनी को 500 बॉक्स भेजा है कि तुम इसको सेल करो। अब ऐसा भी तो हो, अभी इससे पहले जब लोग इलस्ट्रेशन बनाए थे उसमें सारा का सारा बेच दिया था वो, तो उसका वो अकाउंट सेल्स उसको भेज दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ईयर का एंड हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं बिका है, मान लो 400 बिका है, तो 100 यहाँ पर हो गया अनसोल्ड, ठीक है, स्टॉक हो गया। तो इसको कैसे दिखाएगा कंसाइनर अपने बुक में, क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक है, बच गया, ठीक है। तो कंसाइनर को अनसोल्ड स्टॉक वापस भेज देता है कंसाइनर को? वापस क्यों भेजेगा वो? इसको अपना अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कंसाइनर को कि हाँ भाई इतना माल मेरा नहीं बिका है। तो जितना बिका है उतना कहीं ना पैसा देगा कंसाइनर? हाँ, अरे वो तो पैसा देगा, इसको कैसे वैल्यूएशन करना है वो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया है तो हाँ वेरी गुड। देखो इसमें क्या करना है, जो कंसाइनी के पास माल पहुंचा है, कंसाइनर कोलकाता का था, कोलकाता से लेकर कंसाइनी के घर तक पहले पहुंचा, तो कंसाइनर का जो भी खर्चा लगा है उस माल को पहुंचाने में, ठीक है, वो खर्चा उसमें ऐड होगा। जो माल है उसका तो कॉस्ट है अलग, लेकिन और भी खर्चा होता है ना, जैसे फ्रेट हो गया, कैरेज चार्जेस हो गया, लोडिंग अनलोडिंग का हो गया, इंश्योरेंस होता है गुड्स ऑन ट्रांजिट का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़, डॉक ड्यूज़, डॉक पे अगर माल उतर रहा है तो उसका भी चार्ज होता है, समझ में आया। तो कंसाइनर का खर्चा वो उसमें ऐड होगा, और जो खर्चा कंसाइनी करेगा, ठीक है, कंसाइनी कौन सा खर्चा करेगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। जो खर्चा माल तो वहाँ पहुँच गया है, मान लो ट्रक से आया है, अब उसको लेकर, मतलब मान लो मेरा यहाँ गोडाउन है, रोड में ट्रक खड़ा है, वहाँ से लेकर यहाँ पहुँचाने में जो खर्चा होगा वो खर्चा सिर्फ ऐड होगा। छोड़ो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ में आया। ये नहीं कि ये अगर मेरा ये गोडाउन है तो गोडाउन का रेंट हम ऐड करेंगे, इसको नहीं करना है। बस जो वहाँ से एक जगह से ले जाने में दूसरे जगह का जो खर्चा वही होगा। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ गेट पे मेरा लगा दिया तो हम लेबर से उतरवाएंगे ना, अपने तो उतारेंगे नहीं, तो लेबर का अनलोडिंग चार्जेस तो लगेगा ना, तो वही चीज़ हुआ। अब फेयर का जो चार्ज होगा ट्रक चलाने का जो रहेगा, अब फ्रेट चार्ज है ना, कंसाइनर देगा कि कंसाइनी देगा वो तो वहाँ पे बताया जाएगा, वो भी अगर कंसाइनी देगा तो वो भी ऐड होगा, क्योंकि ना खर्चा सारा तो वो कंसाइनर से ही लेगा, समझ में आया बात। तो ये जो भी ये क्या बोलते हैं उसको, नॉन रेकरिंग बेसिस का है। नॉन रेकरिंग का मतलब जो एक बार खर्चा लगेगा, ये तो एक मीनिंग समझाने का बोल दिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कलकत्ता से अगर मान लो वो दिल्ली भेज रहा है, तो माल जो भेज रहा है दिल्ली में कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने में जो भी खर्चा लगा है, कंसाइनर का जो लगा है वो खर्चा ऐड होगा, कंसाइनी का जो लगा है वो खर्चा ऐड होगा।
कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड में। समझ में आ गया? तो टोटल कॉस्ट तब निकलेगा। कुछ पूछना है? दोनों का खर्च लगेगा, दोनों का। हाँ, कुछ पूछना है? उसके बाद जब टोटल कॉस्ट जब आ जाएगा तब टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख दिए, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से। जो टोटल माल भेजा है, मान लो 500 kg भेजा था ना ये, तो उससे डिवाइड करेंगे तो एक का निकल जाएगा खर्चा। अब जितना नहीं बिका है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। समझ में आया? ये जो यहाँ देख रही हो ये शॉर्ट में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड यहाँ पे लिख दिया है, और जो खर्चा कंसाइनर करेगा उसके नाम लिख दिया है, और कंसाइनी जो करेगा उसका नाम लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, खर्चा का कुछ नाम्स वगैरह दे दिया है ताकि स्टूडेंट को नाम याद रहे। ठीक है? कुछ पूछना है? दूसरा बात सुनो, ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरा मतलब ये कब का है? जब माल पहुंच जाता है तब का हुआ। दूसरा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि माल अभी रास्ता में ही है और ईयर का एंड ख़त्म हो गया। मान लो कि आज भेजे हैं हम, 31 मार्च था, अभी तक माल वहाँ पहुँचा नहीं है, तब कैसे करेंगे वैल्यूएशन? ठीक है, इसे यहाँ लिखा हुआ है इफ़ सम पार्ट ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि माल तो वहाँ पर पहुँचा नहीं है कंसाइनी के पास में, तो कंसाइनी का खर्चा इसमें लेंगे ही नहीं। एक सिंपल और बेसिक सा कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना है। ठीक है? सिर्फ क्या लेंगे, जो कंसाइनर का जो खर्चा है वही सिर्फ इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ पूछना है? थोड़ा देखना है मुझे। हाँ, करो भाई। मान लो कॉस्ट प्राइस तो हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक बात होता है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस अगर दिया रहेगा, मार्केट प्राइस को नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है? मतलब कि हम लोग बेचेंगे मार्केट पे तो कितना पैसा मिलेगा, वही मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ऑल अदर पॉसिबल एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड इन सेलिंग दोज गुड्स आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर विच विल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द कंसाइनी। मतलब मार्केट प्राइस में क्या है ना, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस को बोलते हैं लोग। ठीक है? और उसमें वो भी अमाउंट इंक्लूड रहेगा जो कमीशन होता है, कंसाइनी को जो कमीशन पे किया जाता है। तो मार्केट प्राइस जो है ना वो डायरेक्टली तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में दिया रहेगा। ठीक है? तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस 200 है, एमआरपी अगर 300 है, तो दोनों में से जो लोअर होगा वही वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक होगा। हाँ? अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अब उसको खोजने नहीं निकल जाना है, इसी को बस बैठा देना है। हाँ? कर दीजिए। ऑफ कर दो, आवाज़ उठेगा फिर उसमें। कहाँ हवा कहाँ आ रहा है? देखो, ऑन 30 September 2024, Days Medical of Calcutta sends 500 cases of medicine costing ₹1,000 per case to Medicine Corner of Delhi on consignment basis। कलकत्ता का डेज मेडिकल है, 30 सितंबर को 500 केसेस उसका जो होता होगा, बॉक्स। हाँ, एक बॉक्स का दाम, केस का दाम है 1000 रुपया, वो दिल्ली में भेजा है। डेज मेडिकल इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। डेज मेडिकल कंसाइनर है, पैकिंग एक्सपेंसेस 20 रुपीज़ पर केस है, कैश में पे किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 वो बाई चेक किया है। फ्रेट, कैश, फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंसेस 1000 ड्यू है। फॉरवर्डिंग एजेंट उसको बोलते हैं ना कि जो माल को, जैसे कि हम मान लो कि मेरा माल है, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपना गाड़ी है, मेरा ट्रक भी मेरा ही रहे, तो जो आदमी को भेज मतलब उसके भरोसे में दिया जाता है कि हाँ भाई आप मेरे माल को वहाँ तक पहुँचाइएगा, तो उसी को फॉरवर्डिंग एजेंट बोला जाता है। आगे तक ट्रेन से, कोई किसी का ट्रेन से काम होता है, किसी का ट्रक से होता है,
ठीक है, इसी को फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। तुम ये कंसाइनी का एजेंट मत समझ लेना इसको, एक्सपेंसेस को, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 24 मेडिसिन कॉर्प फॉरवर्ड्स एन अकाउंट सेल्स, वो हिसाब भेजा है सेल का, शोइंग दैट 200 केसेस हैव बीन सोल्ड एट द रेट 1250। 200 केस 1250 में बिका है और 200 केस 1200 में बिका है। अब बाकी 50 जो है वो अनसोल्ड रहा है। मेडिसिन कॉर्नर पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंसाइनी जो है वो क्या खर्चा किया है, कार्टेज 2000 रुपया, अनलोडिंग का 1000, गोडाउन रेंट 2000 रुपया लिया है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जब करेंगे ना तो गोडाउन रेंट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उसका गोडाउन का भाड़ा है, ठीक है। ये रेकरिंग बेसिस का है, हर महीना लगता है, नॉन रेकरिंग नहीं है। नॉन रेकरिंग उसको बोलते हैं जो एक बार लगता है, समझ में आया। तो अकाउंट सेल्स अकम्पनिंग एन अकाउंट पे चेक फॉर ₹4 लाख, अकाउंट सेल्स जो हिसाब वो भेजा है उसके साथ साथ में जो कंसाइनी है उसको 4 लाख रुपए का चेक भी भेजा है, ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट मेडिसिन कॉर्नर वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल्स। अब ये कमीशन इसको 5% सेल्स वैल्यू पे मिलेगा। सिंपल सा सम्स है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, देख लो। इन द बुक्स ऑफ डेज मेडिकल, मतलब कंसाइनर अपने बुक में यहाँ पे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंसाइनमेंट टू डेली अकाउंट, मतलब कंसाइनर के बुक में बनता है ये। मेडिसिन कॉर्नर अकाउंट मतलब कंसाइनी अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द लेजर्स ऑफ डेज मेडिकल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब एक बेसिक सम्स है, इससे ज़्यादा कुछ लेंदी वेंदी नहीं आता है। हाँ, अभी टाइप्स बहुत सारा है। तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पर 500 भेजा था, 1000 करके 5 लाख रुपया हो गया, दिख रहा है ना। जो कैश में खर्चा किया है कंसाइनर पैकिंग और फ्रेट का 10-10 हज़ार रुपया, इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। बैंक के थ्रू किया था 2000 रुपया। उसके बाद एक क्रेडिटर्स, फॉरवर्डिंग एजेंट का जो पैसा है वो बाकी रखा है, वो पेमेंट नहीं किया है अभी, तो उसको 2 क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस करके लिख देंगे, समझ में आया। लायबिलिटी है उसका। अब यहाँ पर ये कंसाइनी का एक्सपेंस लिखेगा, जो वो खर्चा किया है। यहाँ पर सारा खर्चा लिखेंगे कंसाइनी का, जितना सेल किया है। सेल वैल्यू जो है 5.5 लाख है, 5.5 लाख का 5% निकालो, देखो कितना हो रहा है। हाँ, तो वही यहाँ पर इसका कमीशन लिखा गया यहाँ पे। अब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो 50 माल जो बचा है उसका हम लोग वैल्यूएशन निकालेंगे, वर्किंग नोट्स बना के। देखो यहाँ पे 5 लाख रुपया 500 का कॉस्ट है। उसके बाद कंसाइनर का जो खर्चा है, ठीक है, 23,000, और कंसाइनी का सिर्फ 2 ही लेंगे, कार्टेज और अनलोडिंग। गोडाउन रेंट नहीं लेंगे। हम पहले बोल दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंसाइनर के जगह से कंसाइनी तक जो पहुंच रहा है माल, वही खर्चा को सिर्फ लेना है वैल्यूएशन में, ठीक है। उसके बाद का जो खर्चा है वो सब कुछ भी नहीं लेना है। टोटल कॉस्ट आ गया 5,26,000। ये 500 बॉक्स का कीमत है, डिवाइड कर दिए, 50 बचा है तो मल्टीप्लाई किए तो 52,000 रुपीज़ आया है। देख लो सर, ये 500 कहाँ से आया नीचे? 500 केस है भेजा है, अब 50 रुपये जो बचा है, 50 केसेस जो बचा है वो सब यहाँ लिखना पड़ेगा, यूनिट्स इसमें नहीं दिया हुआ है, जितना मार्क्स काट लेगा वो। तो मेरा कैलकुलेटर में कुछ और आता है, तो देखिए यहाँ अरे बाबा तुम तो और बुक में आ रहा है 52,000।
5,26,000 को 500 से डिवाइड करेंगे पहले। तो ये गलत 50 से ना मल्टीप्लाई किए हैं। फोन के कैलकुलेटर से रुको, एक 1052 है, ठीक है यही आएगा, मिसिंग होगा फिगर, 52,600 रुपीज़ आएगा। तो रुकिए मैंने करके देख लूँगी मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा। हाँ हो भी सकता है, देखिए हाँ यही है यहाँ पर आंसर 52,600 लिखा है, वहाँ पे मिसिंग मिसप्रिंट है। आया समझ में? यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख दिए हम लोग, प्रॉफिट आया है 47,100। अब कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी अकाउंट में जैसे बनाते हैं हम लोग, बैंक लिख दिए यहाँ पे जितना पैसा वो ट्रांसफ़र किया है, बाय बैंक बोल के लिख दिए, कंसाइनमेंट टू दिल्ली बोल के लिख दिए हैं, ठीक है। मतलब जो खर्चा किया है कंसाइनी, ये जो देख रही ना यहाँ पे, कंसाइनी के खर्चा को यहाँ टोटल करके एक साथ लिख दिया 32,500। और उसके बाद बैलेंस शीट 1 लाख सब, इसका मतलब ये होता है 1,17,500 जो अमाउंट दिखा रहा है, ये कंसाइनी को अभी और पेमेंट करना बाकी है कंसाइनर को। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बोला था बनाने के लिए, जो बचा हुआ है वहाँ से लेजर टू लेजर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाय बैलेंस शीट बोल के लिख देंगे, ताकि बैलेंस शीट में दिखा देंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ये, ठीक है। कुछ पूछना है? ट्रेडिंग अकाउंट बोल के लिख सकती हो, परचेज बोल के भी लिख सकती हो, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट में जितना पैसा, तो एक तरह से डेटर है ना, 1,17,000 रुपया जो ना देना बाकी है वो लिख देंगे, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो है 52,600 वो लिख देंगे। देख लो एक बार समझ अपने से पढ़ के पूरा।